हिंदू अगर हम मानते हैं, एक दूसरे को हिंदू मानते हैं, तो उत्तर भारतीय मराठी अलग नाही होणे चाहिए. आणि मग मी असं म्हणेन की नेमकं उत्तर भारतीय वेगळं म्हणण्यापेक्षा आता भारतीयांना उत्तर पाहिजे हिंदुत्व म्हणजे काय. पूरे भारत, पूरा देश समझना चाहता है कि आपका हिंदुत्व है क्या. एक दूसरे का द्वेष करना ये हिंदुत्व नहीं है. अगर मैं आज आपके सामने आया हूं, आपके बीच में आया हूं, जो हमेशा मैं रहना चाहता हूं, तो उसमें मैंने गलती क्या कर रहा हूं. मैं हमने 25-30 साल एक गठबंधन था हमारा, वो जो दोस्ती थी, राजनीतिक दोस्ती थी, हमने निभाई. क्या मिला हमें? 25-30 साल हमने जिस पार्टी का एक अपनापन था, हमारे बीच में एक अपनापन था, क्या था? हिंदुत्व. वो जब ऊपर जाके बैठ गए तो उनको लगा अभी इनकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, सेना, शिवसेना को छोड़ दो, अकाली को छोड़ दो, जितने सारे लोगों ने हमें मंजिल तक पहुंचाया, अब इनकी क्या आवश्यकता है. रास्ता तो कठिन था. वो जमाना आज भी आपको याद होगा. दुबे जी उस वक्त आप विधायक होंगे, रमेश जी तुम्ही तेव्हा वकील होतात. 95 के पहले की बात थी, जब शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष की युति हो गई. वो जमाना अगर वो दिन अगर हम याद करें तो हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के राजनीति में हम अछूत थे. कोई भी हमें साथ देने के लिए तैयार नहीं था. हाथ में हाथ मिलाने की तो बात छोड़ो, साथ में बगल में आकर खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये सांप्रदायिक है. ये सांप्रदायिक है. उस वक्त मतलब जब बुरे दिन थे तो मेरे पिताजी ने आज जो प्रधानमंत्री जी है उनको बचाया था. ये बात तो सच है. उस वक्त अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, और वो निकले थे राजधर्म का पालन करना ही चाहिए. अगर वो राजधर्म का पालन करते तो आज के दिन जो बैठे वो वहां नहीं बैठते. लेकिन बाला साहब ने परवाह नहीं की. बाला साहब ने बोल दिया सीधा, क्योंकि उस वक्त की वो जरूरत थी. और कभी भी मुझे एक भी लफ्ज या एक भी शब्द या एक भी वाक्य बाला साहब का ऐसे निकाल के मुझे मेरे सामने रखो कि हम हिंदू हैं मतलब सिर्फ मराठी है, हिंदी लोगों, हिंदी जितने हिंदी भाषिक हैं उनका द्वेष करो. हम हिंदू हैं मतलब चलो हम और आप एक है, और जितने मुस्लिम हैं उनका द्वेष करो. नहीं, कभी भी ऐसे उन्होंने बात नहीं की. जो भी हमारे देश के द्रोही हैं वो मजहब से कोई भी कुछ भी होने दो, अगर वो भले हिंदू भी हो लेकिन हमारा देश का द्रोही है तो उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए. ये बाला साहब की सोच थी और ये हमारा हिंदुत्व है. तो इस हिंदुत्व को हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज जो बात चली है, हमने युति तोड़ी क्योंकि उन्होंने पहली युति तोड़ी 2014 में. तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू है, कल भी हम हिंदू रहेंगे. लेकिन हमने सिर्फ उनका साथ छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा. बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है. वो उनका जो हिंदुत्व अब जो चला रहे वो हिंदुत्व मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं. कभी भी कुछ भी वो दिल में आए वो कहते जाते हैं और हमें उनको मानना पड़ता है. एक दूसरे के बीच में लड़ाई लड़ाते रहो और उनका जो हेतु है उस तरफ हम अनदेखी करें, यह हमारा हिंदुत्व नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. आज भी उन्होंने एक वो, आज जैसे संजय जी ने कहा कि अच्छा मुहूर्त है, और कैसे देखो संजोग की बात ऐसी होती है कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए उत्तर भारत से, काशी से गागा भट्ट आए थे. आज हम उत्तर भारतीयों के बीच में आ रहे हैं तो शिवाजी महाराज जी का अपमान करने वाले को वापस कुरियर से पार्सल वापस जा रहा है, अमेजॉन से. तो ये जो राजनीति है जिसकी बात मैं करने आया हूं, मैं मराठीत एक म्हण आहे की ताकाला जाऊन भांड कशाला लपवा. कळलं ना तुम्हाला? म्हणजे जो भी आपका मन, आपके मन में जो हेतु है वो खुलेआम मैं कह रहा हूं कि हाँ आपका साथ चाहिए मुझे, आपकी साथ चाहिए मुझे. क्या उसमें गलत क्या मैं कर रहा हूं? हमने अगर गठबंधन था वो तोड़ दिया और कांग्रेस के साथ मुझे मतलब हमें मजबूर किया गया कि जाओ इनके साथ जाओ. अगर नहीं हमारे साथ आना है तो गले में पट्टा, जैसे आज कुछ हमारे लोग गले में पट्टा बांधकर गए, ऐसे ये हिंदुत्व नहीं है हमारा.
गळ्यात पट्टा घालून कोणाची तरी गुलामगिरी करणं हे मला शिवसेना प्रमुखांनी कधी शिकवलेलं नाही आणि ते मी करणार नाही, कधीच करणार नाही. लेकिन अगर मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं या गया हूं महाविकास आघाड़ी मैंने की, तो मैंने हिंदुत्व छोड़ा. आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि अभी देखो ये उत्तर भारतीयों के पीछे पड़े.